इस खबर की और डिटेलिंग में आपको बता रहा हूं। चीन से निकलकर कोरोना विदेशों में मचा रहा है कहर। ब्रेक करें, बड़ी खबर। जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया में हालात खराब। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का अनुमान, कोरोना से चीन में 2023 में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। सीधे आइए, चीन में अगले साल 10 लाख से ज्यादा मौत की आशंका। ब्रेक करें इस खबर को, जरा सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। चीन में अगले साल 10 लाख से ज्यादा मौत की आशंका। चीन का नेशनल हेल्थ कमीशन, चीन में पहला वेरिएंट BF.7 काफी खतरनाक है। एक मरीज से 16 लोग संक्रमित हो सकते हैं। चीन में बीमारी फैलने की वजह, चीनी वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट से रक्षा करने में असमर्थ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चीन में बुजुर्गों में वैक्सीनेशन दर बहुत कम। कोविड को लेकर बड़ी तैयारी का दावा। आईसीयू बेड, दवा की आपूर्ति बढ़ाने का आदेश। अस्पतालों में स्टाफ को 20 से 30% तक बढ़ाने का आदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में रिटायर्ड डॉक्टरों की नियुक्ति। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए, इसके लिए मैं सीधे चलूंगा यहां पर मेरे साथ डॉक्टर अरविंद मौजूद है। सर, यह बताइए मुझे, क्या जो चाइना में हो रहा है, मैं डायरेक्टली वैक्सीन को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, क्या हमारी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है? क्या हमारी वैक्सीन इन सब के लिए तैयार है? मैं चाहूंगा यहां पर ऊपर ब्रेकिंग दे जरा। निशांत जी, जो हमारी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस हुई थी वो करीब 80 to 90% के बीच में दोनों वैक्सीन का एवरेज नंबर आया था। और उसका पेनिट्रेशन, दो चीजें होती हैं, एक की वैक्सीन इफेक्टिव कितनी है और दूसरा की वैक्सीन कितने लोगों को लगी है। तो देखिए, हमारी पॉलिसी में उसको स्टेप वाइज तरीके से लगाया गया था। सबसे पहले जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो एल्डरली लोग थे या जिनको बीमारियां थी, उनको लगाया गया था। फिर उसके बाद एडल्ट पॉपुलेशन को लगाया गया और फिर उसकी एज को धीरे धीरे कम किया गया। सर, मुझे लगता है आपका लिंक थोड़ा टूट गया। मैं सीधे आता हूं इस ग्राफिक्स पर। सीधे आइए यहां पर, आओ जरा इस ग्राफिक्स पर आइए। ये जो हमारे पास है 35 दिन कोरोना का सफर, यहां पर देखिए। अब आप 35 दिन में कोरोना का जो सफर है उसकी अगर हम बात करें, ये देखिए आप, 21 दिसंबर 10 लाख केस चाइना के बाद ये जापान जाएगा। यहां पर ये इंफॉर्मेशन है, चाइना से जापान और चाइना से ही कोरिया। चाइना से जापान, चाइना से ही कोरिया, और चाइना से ही अगर बात की जाए तो ये देखिए अब आप, यूरोप में जाता है। यूरोप से अगर बात की जाए अमेरिका से ब्राजील, और यहां पर ब्राजील से अगर बात की जाए तो भारत। ये पूरा एक चार्ट है। 25 जनवरी भारत में लहर की आशंका है। 25 जनवरी। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स रखें, इसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट रखें। सीधे कुमार कुंदन के पास चले। कुमार कुंदन, ये आपकी खबर है, बताइए डिटेल। और अरविंद सर का लिंक टूट गया, उसको स्टैब्लिश करें। निशांत, देखिए, जो पहली और दूसरी लहर में ये देखा गया कि किस तरीके से वायरस मूव किया। चाइना ने कभी नहीं इस बात को कबूल किया कि वहां से वायरस निकला, लेकिन हकीकत यह है कि चाइना से ही पहली लहर में ही और दूसरी लहर में ही निकला। तीसरी लहर में भी जो स्थिति है वो चाइना से ही निकली है। और ऐसे स्थिति में ये चाइना से निकलते हुए जापान में अभी पर डे 1 लाख से ऊपर ज़्यादा मामले आ रहे हैं। साउथ कोरिया का भी यही हाल है। उसके बाद ये अमेरिका होते हुए, यूरोपियन कंट्री होते हुए फिर पैसिफिक कंट्रीज़ में जाता है, और पैसिफिक कंट्री से होते हुए फिर ये हिंदुस्तान में आता है। इस पूरे ट्रैवल टाइम में तकरीबन 20 से 35 दिनों का वक्त लगता है। तो हिंदुस्तान के पास एक तरह से कह सकते हैं कि 20 से 35 दिनों का वक्त है, ऐसी हम आप उम्मीद कर सकते हैं। और इस उम्मीद में चीज़ें हम कितना दुरुस्त कर लें, ये बड़ी बात है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, WHO ने चीन को बोला है कि आप डेटा शेयर कीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।